नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे भरोसेमंद और तेज न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हमारी माताओं बहनों से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार के लिए वाकई एक खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कई अहम फैसलों की तैयारी कर रही है। बिजली, पानी और जन सुविधाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी हो सकती है और साथ ही बिहार में आज से लागू होने वाले 15 से 20 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, सोना चांदी के आज के भाव और बिहार के मौसम का पूरा अपडेट। साथ ही आज की उन तमाम सरकारी घोषणाओं और बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बिहार की हर बड़ी खबर और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम आपको हर नियम और हर अपडेट आसान भाषा में एक एक करके समझाएंगे, ताकि आपको ये साफ पता चल सके कि कौन सा नियम आप पर लागू होता है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अपने फायदे की इन जरूरी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। महिलाओं के लिए स्वावलंबन योजना। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज से महिला उद्यमियों के लिए स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक का लोन 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से महिलाएं सिलाई, अगरबत्ती निर्माण, अचार जैसे छोटे गृह उद्योग शुरू कर सकेंगी। खासकर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने और परिवार का सहारा बनाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। छात्रों को मुफ्त कोचिंग और छात्रवृत्ति। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी घोषणा की है। अब EWS वर्ग के छात्रों को UPSC और BPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना में मुफ्त आवासीय कोचिंग दी जाएगी। आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। चयनित छात्रों को हर महीने 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के पूरी एकाग्रता से अपनी पढ़ाई कर सकें। मजदूरों के लिए 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा। श्रम विभाग ने बिहार श्रमिक कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर दी है। अब मजदूरों की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह नियम आज से लागू हो गया है। यदि किसी पंजीकृत मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही मजदूरों के बच्चों की शादी के लिए 50,000 रुपए की मदद सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। बुजुर्गों की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर अब 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। आज से ये बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे बिहार के करीब 60 लाख वरिष्ठ नागरिकों को दवाइयों, राशन और दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गरीबों को मुफ्त राशन के साथ तेल और दाल। खाद्य आपूर्ति विभाग ने महंगाई से राहत देने के लिए नई योजना लागू की है। अब अंत्योदय और PHH कार्ड धारकों को मुफ्त चावल और गेहूं के साथ 2 लीटर सरसों तेल और 1 किलो दाल भी दी जाएगी। आज राशन दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई, जहां लोग इस नई सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों की रसोई का खर्च काफी हद तक कम होगा। कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपए जारी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आज बिहार की 1.5 लाख स्नातक पास छात्राओं के खातों में 50,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जिन छात्राओं का भुगतान लंबित है, उन्हें 20 जनवरी तक हर हाल में पैसा मिल जाएगा। इस आर्थिक सहायता से छात्राएं आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा या करियर से जुड़े फैसले आत्मविश्वास के साथ ले सकेंगी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और ट्रेनिंग। बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम के तहत बेरोजगार युवाओं को राहत दी जा रही है। 20 से 25 वर्ष के युवाओं को 1,000 रुपए प्रति माह सहायता भत्ता दिया जा रहा है। आज से नए केंद्रों पर कंप्यूटर और संवाद कौशल की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवाओं को राज्य सरकार के जॉब पोर्टल के माध्यम से निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद की जाएगी। निर्माण श्रमिकों को आवास सहायता। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिन मजदूरों के पास पक्का घर नहीं है, उन्हें आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आज जिला प्रशासन ने 5,000 नए लाभार्थियों की सूची जारी की है।
इस सहायता से मजदूर अपने परिवार के लिए सुरक्षित घर बना सकेंगे और कच्चे मकानों में रहने की मजबूरी से छुटकारा पाएंगे। दिव्यांगों को मुफ्त बैटरी ट्राईसाइकिल समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। आज 10,000 दिव्यांगों को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कई दिव्यांगों को ये साइकिल दी गई। इससे उन्हें कॉलेज, नौकरी और छोटे व्यापार के लिए आने जाने में सुविधा मिलेगी और उनकी दैनिक परेशानी कम होगी। गरीब बेटियों की शादी के लिए बढ़ा अनुदान। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बेटी की शादी पर 25,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। पहले ये राशि कम थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। आज से ब्लॉक कार्यालयों में इसके लिए नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। यह राशि सीधे वधू के खाते में भेजी जाएगी ताकि शादी में आर्थिक बोझ कम हो और दहेज जैसी कुप्रथा पर रोक लगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी। उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। आज से छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे महंगे कोर्स के लिए अधिक लोन ले सकेंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस लोन की वापसी नौकरी लगने के बाद आसान किस्तों में होगी, जिससे छात्रों पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड का विशेष अभियान। बिहार की सभी पंचायतों में आज से आयुष्मान भव विशेष पंजीकरण कैंप शुरू हो गए हैं। जिन गरीब परिवारों का नाम सूची में है लेकिन कार्ड नहीं बना है, उनका कार्ड मौके पर ही तैयार किया जा रहा है। इस कार्ड से सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी पात्र परिवार स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 16 जनवरी से अपनी समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। आज उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा मार्ग की अंतिम समीक्षा की। यह यात्रा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ जमीनी समस्याओं को समझने के उद्देश्य से की जा रही है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रहे। बीएसएससी परीक्षा तिथियों पर हलचल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। माना जा रहा है कि जल्द ही परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें। शीतलहर के कारण स्कूल बंद। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। पटना समेत कई जिलों में स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने या समय बदलने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भीषण शीतलहर की चेतावनी दी है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने तथा जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलने की अपील की है। पटना मेट्रो के काम में तेजी। पटना मेट्रो परियोजना का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज कॉरिडोर 2 के तहत भूमिगत सुरंग खुदाई एक नए चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण की रफ्तार और बढ़ाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 के अंत तक पटना के कुछ प्रमुख इलाकों में मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या में राहत मिलेगी। दरभंगा एम्स का निर्माण शुरू। उत्तर बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरभंगा के शोभन बाईपास के पास बनने वाले एम्स के लिए जमीन भराई और बाउंड्री वॉल का काम तेजी से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। एम्स के निर्माण से उत्तर बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम होगी। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली। बिहार पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। गृह विभाग ने 10,000 से अधिक सिपाही और दरोगा पदों पर बहाली की फाइल को मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी सप्ताह आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इससे राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा और पुलिस बल की क्षमता भी मजबूत होगी। स्मार्ट मीटर शिकायतों का समाधान। स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों को लेकर बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष समाधान प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अब उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने मीटर की रीडिंग और बिल से जुड़ी शिकायतों की जांच 24 घंटे के भीतर करवा सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ेगा। गंगा पथ का विस्तार। पटना के दीघा से कोइलवर तक गंगा पथ के विस्तार को लेकर सर्वे का काम आज पूरा हो गया है। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से पटना से भोजपुर और बक्सर की यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। इसके साथ ही राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि ये परियोजना पटना की तस्वीर बदल देगी। इस वीडियो से आपको क्या पता चला और लाभ हुआ, कमेंट में जरूर बताइए।